बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान इम्तियाज़ चौधरी। आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही नाजुक और अलमिया है। एक उन अदारों के लिए जो आईटी डिपार्टमेंट से तल्लक़ रखते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा यानी ये चैलेंज है कि आजकल जो मेन जो प्रॉब्लम बनी हुई है कि चोर जो हैं वो जनाज़ों में घुसने शुरू हो गए हैं और उन जनाज़ों में जाते हैं जो हाई प्रोफाइल किस्म के जनाजे होते हैं, यानी बड़े लोगों के, अमीर लोगों के जनाजे होते हैं। उन जनाज़ों में वो शिरकत करते हैं और वहाँ से वो कंधा देने के बहाने या दुआ के दौरान वो मोबाइल और पॉकेट जो है वो बिल्कुल खाली कर देते हैं। इसी तरह यानी आज से चंद दिन पहले गार्डन टाउन जेलम में जनाजा हुआ, वहाँ पर मेरा साथी एक मोबाइल 15 प्रो मैक्स कंधा देने के दौरान किसी ने वो चोरी कर लिया। वो रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। इसी तरह कल हमारे यहाँ पर एक जनाजा था, बहुत ही अच्छे और मेरे मुखलिस दोस्त थे चौधरी सलीम साहब, उनके जनाजे में शिरकत हुई। तो उस जनाजे के दौरान तकरीबन 4 से 5 मोबाइल जो है वो चोरी किए गए और सुनने में ये आया है ज़राए के मुताबिक कि वो चोर जो है वो बड़े यानी अपने आप को उस तरीके से वीआईपी गाड़ी में आते हैं और अच्छा ड्रेस होता है, अच्छा लिबास होता है और सब कुछ ऐसे महसूस होता है कि वो चोर यानी वो बिल्कुल बंदा यानी फील ही नहीं कर सकता। और वो तकरीबन एक पूरा ग्रोह है और ग्रोह की शक्ल में वो आते हैं और पहले वो टारगेट अपना फिट करते हैं कि किस बंदे के पास कौन सा मोबाइल है, कौन सी चीज़ है, यानी कौन कौन से बंदों को उन्होंने टारगेट करना है। वो जनाजे से पहले आकर वो अपना टारगेट फिट कर लेते हैं, ठीक है। और जब जनाजे का टाइम होता है या मैयत को उठाकर जनाजा गाह तक लेकर जाने का जो टाइम होता है और कंधा देने के वक्त वो भी कंधा देते हैं और साथ यानी जिस वक्त भी कोई बंदा कंधा देता है उस वक्त ये बंदे का वहमो गुमान में भी नहीं होता कि कोई बंदा उनके साथ कोई ऐसा यानी चोरी वाला वाक़या पेश होता आए, लेकिन होता यह है कि वो कंधा देते हैं, साथ ही हाथ वगैरह रखते हैं, बंदे को महसूस नहीं होता और वो मोबाइल जो है या पॉकेट उस बंदे की मार लेते हैं। कल जिस बंदे का यानी वो जनाजा हुआ है उस बंदे के बेटे का मोबाइल जो है वो भी चोरी हो गया और भी 2-3 बंदे ऐसे हैं कि जिनका मोबाइल चोरी हुआ है, ठीक है। और कुछ बंदे ऐसे हैं कि जिनकी पॉकेट भी मारी गई। और शाम के वक्त एक और जनाजा था, ये 6 बजे के जनाजे के टाइम यानी वारदात हुई कि लोगों के 4-5 मोबाइल जो है वो चोरी हुए। उसके बाद 6 बजे के बाद 8 बजे एक जनाजा था, उस जनाजे में भी 2 मोबाइल उन्होंने चोरी किए और ये एक ही गिरोह है। और इस गिरोह को यानी ये खारियाँ भी ये वारदात हो चुकी है, जेलम भी वारदात हो चुकी है, उसके बाद दीना सुहावा और इस एरिया में भी ये वारदातें हो चुकी हैं। तो आईटी डिपार्टमेंट वाले जो है वो अभी तक इन चोरों को का सुराग नहीं लगा सके। मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इस मामले को अगर सही सीरियस तरीके से लिया जाए तो वो कोई काम मुमकिन नहीं है कि जो ना हो सके। चोर जो है वो बड़े आसानी से पकड़े जा सकते हैं। अब वो आईफोन चोरी करते हैं और जनाजे के दौरान सबसे बड़ा जो उन्हें बेनिफिट मिलता है वो ये होता है कि हर बंदा जो है वो अपने मोबाइल को या तो वो एरोप्लेन मोड पर लगा देता है या साइलेंट कर देता है ताकि जनाजे के दौरान किसी किस्म का कोई खलल पैदा ना हो। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए चोर जो है वो मोबाइल को चोरी करते हैं और बड़े आराम सुकून से वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आगाही देना, आप लोगों को इस चीज़ से अवेयरनेस करना कि आप लोग जनाजे के दौरान जो है वो एहतियात करें और जनाजे के दौरान जब आप जाते हैं तो दूसरों यानी आप अपनी नज़र को भी इर्द गिर्द यानी रखें कि कौन बंदा जो है वो इस तरह की बात मशकूक बंदा पता अगर आपको लग जाएगा ये मशकूक है तो उस पर ख़ास नज़र रखें और अगर वो कोई ऐसी वारदात करता है तो उसको वहाँ पर ही उसका पकड़ा जाए, ठीक है। तो आप अपनी हिफाजत भी कर सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि आपको पता चले कि ये आजकल जो मसला बना हुआ है कि जनाजे के दौरान मोबाइल निकल जाते हैं, चोरी हो जाती है, ये ताकि रुक सके। और आप जो है जो जनाजे में शिरकत करते हैं उस जनाजे में अगर आप शिरकत करते हैं तो आप अपनी एहतियात भी करें और दूसरों पर नज़र भी रखें ताकि ये मामला जो है वो हल हो सके और जो चोर है या जो गिरोह है वो पकड़ा जा सके। ये गिरोह जो है वो नॉर्मल मोबाइल नहीं पकड़ते, ये आईफोन तक है। पहले तो आईफोन हम समझते थे कि बहुत बड़ा ये सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा यानी फ़ोन है, लेकिन अब इस पर भी हमें वो एक बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि आईफोन जितने आईफोन है अब 15 प्रो मैक्स तकरीबन 4 लाख का फ़ोन है, इसी तरीके से 15-16 या ये वही मोबाइल निकालते हैं जो अच्छी कीमत में होता है। और इस मोबाइल का वो क्या करते हैं कि इसके स्पेयर पार्ट भेज देते होंगे या इसके कैमरे भेज देते होंगे क्योंकि इसका और कोई हल तो है नहीं है। लेकिन फिर भी
आप देखें कि जिसके भी मोबाइल चोरी हुए हैं वो अच्छे वाले मोबाइल ही चोरी हुए हैं, और पॉकेट भी उनकी मारी गई है कि जो बंदे ठीक ठाक अच्छे खासे अमीर तरीन लोग होते हैं उनकी पॉकेट ही मारी गई है। ठीक है, तो मेरी आप दोस्तों से ये अपील है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, और इसको जितना शेयर करें उतना कम है, शेयर करें ताकि लोगों को ये आगाही हम जो हम शुरू कर रहे हैं ये हर बंदे तक ये वीडियो पहुँचे और वो एहतियात बरतें, और ताकि लोग जो है जिस परेशानी में पहले तो ऑलरेडी जिसका यानी वो फर्द फौत हुआ होता है या इस दुनिया से चला जाता है वो पहले ही सदमे में दो चार होता है, उसको अपनी फ़िक्र नहीं होती, अपनी जेब की फ़िक्र नहीं है, उसको एक मैयत के वो साथ होता है और वो उसको एहतराम है यानी मैयत को कंधा दे रहा होता है, या कुछ ऐसे मामलात में होता है कि उसके जहन में भी ये नहीं होता कि यहाँ पर कुछ और या इस तरह का मामला होगा। और देखेंगे आजकल देखें कि ये कितना बड़ा यानी ये है कि सामने जनाजा पड़ा हुआ है और लोगों को पता भी है कि हमने इसी में चले जाना है, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते और वो अपना काम करके फौरी तौर पर रफू चक्कर हो जाते हैं। तो इसलिए अभी इस वीडियो को यहाँ पर ही क्लोज़ करते हैं। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर करें, लाइक्स करें और इसको आगे शेयर करें ताकि लोगों को ये आगाही मुहिम जो है चलाई है इसमें लोगों को पता चले कि वो एहतियात बरतेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की कोशिश से ये गिरोह पकड़ा भी जाएगा। अगर आप कोशिश करेंगे, एहतियात करेंगे, नज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये गिरोह जो है वो बड़े आसानी के साथ पकड़ा जाएगा। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप इस गिरोह की जो है वो नज़र रखें और इसको पकड़ाने में आईटी डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट जो पंजाब पुलिस है या जो भी ऐसा अदारे हैं उनकी भी कुछ हेल्प हो सकेगी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उन अदारों से भी उम्मीद है कि वो अपना काम पूरा अच्छे तरीके से सर अंजाम देंगे और ऐसे गिरोह को फौरी तौर पर पकड़ कर जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनका वो पूरा करवाएंगे। और इस उम्मीद के साथ ये वीडियो क्लोज़ करते हैं कि आप भी पूरी नज़र रखेंगे और जनाजे में शिरकत करते वक्त अपनी पॉकेट का और दूसरों की पॉकेट का ख्याल रखेंगे। और जो भी बंदा ये वीडियो देखेगा वो आगे शेयर भी करेगा और लाइक्स भी करेगा। इस पर इख्तिताम करते हैं। अपने मेज़बान इम्तियाज़ चौधरी को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा फिर हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।